नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खास खबरों पर। देश के बैंकिंग सिस्टम को पीएम मोदी ने बताया मजबूत। कहा, हमारी सरकार में 5 लाख करोड़ की हुई रिकवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का बैंकिंग सिस्टम आज बहुत मजबूत स्थिति में है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा 2025 तक साफ कर देंगे यमुना, बदल रहे सीवर सफाई की तकनीक। आपको बता दें, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि झुग्गी झोपड़ी की जितनी गंदगी है उसे भी सीवर में डाला जाएगा। कंगना रनौत और सलमान खुर्शीद के खिलाफ धनबाद में केस दर्ज, कार्रवाई की मांग। कंगना रनौत और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ धनबाद जिला अदालत में 2 अलग-अलग मामले दर्ज कराए गए। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 2 शीर्ष कमांडरों सहित 5 आतंकवादी ढेर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में कुछ आम नागरिक फंस गए। पुष्यमित्र उपाध्याय ने लगाया प्रियंका गांधी पर कविता चोरी का आरोप। सुनो, द्रौपदी शस्त्र उछालों के जरिए साधा था सरकार पर निशाना। कवि पुष्यमित्र उपाध्याय ने कहा कि ये कविता मैंने देश की स्त्रियों के लिए लिखी थी, ना कि घटिया राजनीति के लिए। चित्रकूट में प्रियंका गांधी ने कविता के जरिए निशाना साधा था। तमिलनाडु, पांडुचेरी और दक्षिण आंध्र के जिलों में भारी बरसात का अलर्ट। तमिलनाडु के 26 जिलों में स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित। तमिलनाडु के तट बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण दोबारा राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मछुआरों को भी विशेष हिदायत दी गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 12,000 केस दर्ज, 470 की मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,919 नए केस सामने आए हैं। वहीं 470 लोगों की मौत हो गई। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,28,762 है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, 2 साल में आतंक मुक्त हो जाएगा जम्मू कश्मीर। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में आपको आतंकवाद देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। यूपी में 140 पहुंची जिका वायरस के संक्रमितों की संख्या। लखनऊ में सामने आए 2 और मरीज। यूपी में जिका वायरस का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बुधवार को कानपुर में 3 और लखनऊ में 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं अब तक राज्य में कुल 140 मरीज मिल चुके हैं। अगली खबर बिहार से। सेना के कारतूस को चुराकर नक्सलियों तक पहुंचाते थे बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान। झारखंड एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की। झारखंड एटीएस ने सोनपुर के शाहपुर में बुधवार को छापेमारी की है। वीआरएस को ले चुके बीएसएफ के जवान अरुण कुमार को यहां से गिरफ्तार किया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल, अगले चुनाव से पहले मैं आप सबके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, जुबान का पक्का हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, जुबान के पक्के हैं। अगले चुनाव के पहले यमुना जरूर साफ करेंगे। सांसद ट्रॉफी के लिए मैदान की सफाई के दौरान हुआ हादसा। कार चढ़ने से 3 सफाई कर्मचारी घायल। यूपी के कौशाम्बी में सांसद ट्रॉफी शुरू होने से पहले मैदान में एक शख्स कार चलाना सीख रहा था। इस दौरान मैदान की सफाई कर रहे 3 कर्मचारियों के ऊपर कार चढ़ गई। हादसे में 3 घायल हो गए। यूपी फतेह की बनी रणनीति। जेपी नड्डा के साथ बीजेपी नेताओं ने किया मंथन। यूपी की गद्दी दोबारा पाने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने को लेकर दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक हुई। अफगानिस्तान में फिर से बढ़ रहा है इस्लामिक स्टेट्स का खतरा। सभी 34 प्रदेशों में सक्रिय हुआ आईएस। यूएन के प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट्स ने अफगानिस्तान के सभी 34 प्रदेशों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। सीएम चन्नी ने 3 मंत्री और 2 विधायकों के साथ करतारपुर साहिब में टेका मत्था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में मत्था टेका। उनके साथ पंजाब सरकार के 3 मंत्री और 2 विधायकों ने भी मत्था टेका। आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के गठन को मिली मंजूरी। इन अधिकारियों को किया जाएगा शामिल। एजेंसी खड़ा करने से बेहतर है कि सरकार जम्मू कश्मीर में लोगों से सीधा संवाद करे और यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधाएं और रोजगार प्रदान किया जाए। पेट्रोल डीजल के दाम पर सियासत तेज। 20 नवंबर को प्रदेश भर में चक्का जाम करेगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल से वैट घटाने की मांग को लेकर बीजेपी 20 नवंबर को चक्का जाम करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 20 नवंबर को 2 घंटे के लिए चक्का जाम करेगी। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।